जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज के इस वीडियो में बहुपद यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को देखते हैं। कह रहा है क्या, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, पहले पहले हमको इसका शून्यक निकालना है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, जो शून्यक के बीच में क्या होता है संबंध होता है तो उसकी सत्यता की जांच करना है। यानी कि क्या होता है संबंध, पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, ये हमको दिखा देना है। दूसरा संबंध क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, ये हमको दिखा देना है। बस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड में 2 नंबर में आता है, ध्यान दीजिएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं कैसे बनेगा, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u बनाएंगे, इसका शून्यक निकालना है। कोई भी क्वेश्चन हो शून्यक निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, पहले उसको सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर कर दिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा 4u स्क्वायर और ये 8u में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिएगा यस सर, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 4 निकाल दिए। और कुछ कॉमन दिख रहा है, सर 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 हाँ यू दिख रहा है, सर क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है, यू निकाल दिए। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं सर और कुछ नहीं दिख रहा है। तो 4u स्क्वायर में से 4u को कॉमन कर दिए, क्या कर दिए, कॉमन यानी निकाल दिए। अगर निकालने आता होगा तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं निकालने आता तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। 4u स्क्वायर का मतलब वो 4 गुना यू, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो ये यस सर आता है, बहुत बढ़िया से आता है। 4 गुना यू बराबर क्या होता है, 4u स्क्वायर। क्या करेंगे, 4u निकाल दिए हैं तो 4 गुना यू से भाग दे देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, क्या बचा, क्या बचा, यू बच गया, यू लिख दीजिएगा। प्लस तो यहाँ भी प्लस। अब 4u 8u बचा, तो 8 यू को 8 गुना यू लिख सकते हैं, यस सर। अब बटा क्या निकाले हैं, 4u निकाले हैं तो 4 गुना यू लिख सकते हैं, यस सर। 4 दूना 8, यू से यू गया, कितना बचा, 2 बच गया, यहाँ 2 लिख दिए। कोई दिक्कत, बराबर 0 है तो बराबर 0 कर दिए। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब 4 यानी 4u बराबर 0 हो, इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा सर, तो 4 गया नीचे, 0 में बांटा हो गया, 0 बटा 4 क्या होगा, 0 होगा। यानी u का मान हम निकाल दिए, u का मान क्या कर दिए, निकाल दिए। अभी a को निकाले हैं। अब सुनिए, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुनः जब u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0 हो, सुनिएगा 2 गया इधर, u इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 है तो क्या बन जाएगा बाबू, माइनस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस 2। इसको हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच में पहला संबंध क्या होता है बाबू, पहला होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। सुनिएगा शून्यक क्या होता है, तो सुनिएगा पहला शून्य को बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा बराबर 0। दूसरा शून्य को क्या बोलते हैं, बीटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपको बताए थे लेक्चर में, क्या बोलते हैं इसको, बीटा बराबर -2 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आपको इस चैप्टर के लेक्चर में हम बता दिए हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या चाहिए, माइनस बी बटा ए। और सुनिएगा ध्यान दीजिए, थोड़ा एक चीज हम लिखना भूल गए हैं, यहां लिख दीजिएगा ना होगा तो ए बराबर कितना है, 4, बी कितना है 8, सी कितना है, सी तो नहीं है, यानी जिसमें अक्षर कोनो है ये नहीं है, यानी क्या बोलते हैं इसी वाला बिना बिछड़ी कोई अक्षर जिसको नहीं होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे 8u पहले क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, क्या है, इसमें इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर, इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। ये होता है, क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा, इसका जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म को, यानी ये स्क्वायर वाला टर्म को, इसको ए बोलते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, बिना स्क्वायर वाला होता है यानी पावर इसका एक होता है, इसे गुणांक को बोलते हैं बी। और जो बच जाता है इधर कुछ भी होता है, इसमें ये एबीसीडी का कौन अक्षर नहीं आता है, यानी चर उसमें नहीं आता है, तो क्या होता है, सी बोलते हैं उसको। इसमें बिना चर वाला कोई नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सी का मान 0 लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ प्लस 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख देंगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दिए 0, सी बराबर क्या हो गया, 0। अब सुनिएगा अल्फा का मान कितना है बाबू, 0 है, तो 0। अब प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, -2,
क्या है -2 बराबर -b। माइनस तो माइनस, b का मान कितना है बाबू 8 है, कितना है 8, a का मान कितना है 4 है। अब देखिएगा प्लस माइनस -2 बराबर कटाएंगे 2 बार में -2, क्या हो गया आई, पहला संबंध हमारा प्रूव हो गया। क्या हो गया, पहला संबंध प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर। दूसरा संबंध देखते हैं क्या होता है। होता है बाबू शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा का मान कितना है 0, 0 गुना बीटा का मान कितना है -2 बराबर c का मान कितना है बाबू, तो c का मान है 0 और a का मान कितना है 4 है। ध्यान दीजिएगा 0 गुना समथिंग 0, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 4, 0/4 क्या हो जाएगा 0। ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।